फर्स्ट चैप्टर जो आपका जो है खत्म हो चुका है, उसके बाद में सॉरी सेकंड हो चुका है और थर्ड चैप्टर जो है स्टार्ट आज करना है, ठीक है ना। और थर्ड चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है, एक्चुअली इसके अंदर तीन टॉपिक है। सबसे पहला है आपका टेररिज्म, ठीक है। सेकंड है आपका क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। थर्ड आपका करप्शन, ठीक है। तीन चैप्टर से बना हुआ है आपका ये। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, कौन से यूनिट पढ़ रहे हैं? यूनिट पढ़ रहे हैं हम चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ठीक है। हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसके सामने क्या चैलेंजेस है, क्यों हमारी डेमोक्रेसी जो है पूरी नहीं मिल पा रही है, पूरी हो नहीं पा रही है, अगर हो भी रही है तो कुछ ना कुछ इसके अंदर हर्डल्स है। तो हर्डल्स क्या है, चैलेंजेस क्या है? तो चार आपने पढ़ चुके हो, कास्टिज्म हो गई, कम्युनिटी हो गई, लैंग्वेज हो गई और रीजन हो गई। उसके बाद में जो आता है फिफ्थ आता है वो आता है आपका टेररिज्म, फिर आता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, फिर आता है करप्शन, ठीक है। अभी शॉर्ट में बात करते हैं, सबसे पहले टेररिज्म क्या, ठीक है। वही बात है, टेरर प्लस इज्म, ठीक है। फियर का और आतंक का, ऐसे कह सकते हैं, डर और आतंक का ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना ताकि क्या हो कि आगे वाला जो आदमी है या जो ग्रुप है या जो सोसाइटी है या जो स्टेट है या जो पूरा एरिया है या पूरी कंट्री है, उसको कहीं ना कहीं लगे कि हम जो है थ्रेट पे, हम जो है खतरे में। खतरा किससे है? ऐसे लोगों से है जिनके पास हथियार, ऐसे लोगों से है जिनके पास हथियार। तो उन लोगों से डरना, हथियारों के नाम पे या किसी और चीज के नाम पे, ठीक है। किसी फिक्स एरिया के लोगों का या किसी कम्युनिटी का, किसी ग्रुप का, किसी कंट्री का, किसी स्टेट का, ठीक है, वो कहलाता है आपका टेररिज्म, ठीक है। लोगों के सामने जो है सरेंडर कर जाना, अपना कोई भी विरोध नहीं करना, ठीक है ना, ये सब कहलाता है आपका टेररिज्म। और इसमें डर और आतंक किस चीज का होता है? डर और आतंक होता है वेपन्स का, या किसी मरने का डर होता है, या कोई और फिजिकल डिसेबिलिटी होने का डर होता है। तो डर के कारण, फियर के कारण जो हमारा एक इन्वायरमेंट बनता है, आसपास में एक मेंटल सेटअप होता है, वो कहलाता है आपका पूरा प्रोसेस जो होता है वो कहलाता है टेररिज्म, ठीक है। इसको आतंकवाद कहते हैं, ठीक है ना। अब फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। इसमें आपको ये बताना है या देखना ही है कि जो किस तरह से जो क्रिमिनल्स, किस तरह से जो क्रिमिनल्स है वो अब धीरे धीरे पॉलिटिक्स के अंदर आ गए हैं, ठीक है। तो कैसे हुआ है कि आपने देखा होगा बहुत से नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत से केसेस चल रहे हैं, बहुत से केसेस चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो वो क्रिमिनल्स हुए, केसेस चल रहे तो क्रिमिनल्स हुए। हाँ ये ठीक है, अभी तक साबित नहीं हुए या कोर्ट में पेंडिंग है, पर अगर कोर्ट में भी पेंडिंग है तो उन पर आरोप तो लगा हुआ है ना। तो ऐसे लोगों का पॉलिटिक्स में आना, ऐसे लोगों का पॉलिटिक्स में आना और अपने को मजबूत करके चले जाना या उससे बच जाना, किसी क्राइम से सजा से बच जाना, ठीक है, और पूरी पॉलिटिक्स को ही खराब कर देना, ठीक है, डराना, लोगों को धमकाना, ठीक है, ये चीज कहलाती है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब कि राजनीति का अपराधीकरण। किस तरह से जो पहले अच्छे लोग आया करते थे, अब राजनीति में जो है सारे या काफी लोग जो है क्रिमिनल्स बैकग्राउंड के आने लगे। ऐसा भी नहीं है कि सबने मर्डर ही किया है, डिफरेंट डिफरेंट क्राइम्स होते हैं, क्राइम्स अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। किसी का एक्सप्लॉइटेशन कर देना, जमीन पे कब्जा कर लेना, किसी के साथ जस्टिस नहीं करना, किसी को एक्सप्लॉइट करना, और डिफरेंट डिफरेंट बहुत से। तो ये जो चीज है, इससे क्या हो रहा है, हमारी जो पॉलिटिक्स है जो अच्छी सुंदर ऑनेस्ट होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं जो है क्या हो रही है, कॉम्प्रोमाइज हो रही है। उसमें क्या हो रहा है कि जो एसेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमें नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। तो उस चीज को बताना चाहिए। जो पॉलिटिक्स है वो एक प्योर डीड है, मतलब कि प्योर काम है, ठीक है। उसके अंदर जो है किसी तरह का ये गलत चीज नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग नहीं आने चाहिए जिनका कोई भी रिलेशन हो क्राइम से, क्योंकि ये बन गए तो बनने के बाद क्या होगा, एमपी एमएलए कुछ भी बनने के बाद क्या होगा, ये जो है हमेशा हमें धमकाए हुए रखेंगे, कभी भी काम नहीं करेंगे, और ये दूसरे लोगों को भी और सपोर्ट करेंगे कि तुम लोग भी इस टाइप के एरिया में, इस पॉलिटिक्स के अंदर आ जाओ। फिर थर्ड जो है करप्शन, करप्शन जो है वो हर जगह है, ठीक है। चाहे तो आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर चले जाओ, ब्यूरोक्रेसी मतलब कि जो नौकरशाही वगैरह है वहां चले जाओ, भयंकर है। पॉलिटिक्स में चले जाओ, जो भी डेवलपमेंट के पैसा वगैरह जो भी आता था लोग बाग जो है खा जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो तो हर सोच में करप्शन है, ठीक है। और इकोनॉमी में करप्शन है, कल्चर में करप्शन है, हर जगह करप्शन, ठीक है। ठीक है, तो ये है आपका चैलेंज, कौन सा मेजर जो
आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो ये 3 चीजें आपको अभी पढ़नी है। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है टेररिज्म। इस बुक में या चैप्टर में जो है टेररिज्म का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा जो है ब्रॉड फॉर्म में दिया हुआ है, ताकि क्या हो सके वो आपको जो है इजीली अंडरस्टूड हो सके। ठीक है, इसमें एक दो डेफिनेशन भी आएगी वो भी हम देखेंगे, और कोई वर्ड्स में स्पेशल आएगा तो हम देखेंगे। ठीक है, कितने टाइप का होता है, कैसे बचा सकते हैं, ये आया कहाँ से, इंडिया में कहाँ से आया, ठीक है, बैकग्राउंड क्या है इसका, आगे क्या रोल होगा, किस तरह से इसको खत्म कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें आपको इस टॉपिक के अंदर अभी आज आपको पढ़नी है। ठीक है, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। पेज नंबर है आपका 224। पेज नंबर है 224। बेसिकली टेररिज्म इज अ डिसमेंटलिंग एक्टिविटी। डिसमेंटलिंग मतलब कि किसी चीज को खराब करना, ठीक है, किसी चीज को बर्बाद करना, किसी जो एक लाइन फॉर्मेट में या एक अरेंज फॉर्मेट में है उस फॉर्मेट को खराब कर देना, ये कहलाती है डिसमेंटलिंग। ठीक है, विच हैज इंटेंस रिलेशनशिप विद अदर डिसमेंटलिंग टेंडेंसी। टेररिज्म का रिलेशन जो है दूसरी जो चीजें हैं, दूसरी जो खराब कर रही है हमारी व्यवस्था, सिस्टम को, लॉ एंड ऑर्डर को, ठीक है, पूरी कंट्री को, ठीक है, हर तरीके से। तो टेररिज्म जो है उन सारी चीजों में से एक चीज है। ठीक है, डिफरेंट क्या है, क्राइम्स भी है, ठीक है, फिर जो आपका नक्सलिज्म भी है, फिर करप्शन भी है, फिर जो है पॉलिटिक्स के अंदर जो गलत लोग आ गए वो भी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानना भी है, ब्यूरोक्रेसी का ढंग से काम करना भी है, ठीक है, लोगों का ज्यादा टैक्स नहीं भरना वो भी है, ज्यादा प्रॉफिट कमाना वो भी है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है जिसका जो काम है उसको वो नहीं करना, ठीक है, तो ये काम चोरी वगैरह जो भी है ये सारी जो है डिसमेंटलिंग टेंडेंसी, सोच है, विचार है, ठीक है, जो क्या करती है किसी कंट्री को खराब करती है। तो टेररिज्म भी जो है उनमें से एक है। इस लाइन का ये मीनिंग। This is not a unique political concept, and right since ancient times, this has been present in one form or the other in all the political system up till the present time. ठीक है, ये कोई अलग से यूनिक मतलब कोई स्पेशल पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ रहे हो तो अलग से कोई पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, और ये कोई नया नहीं आया, मतलब मॉडर्न फॉर्म में नहीं है, ये पुराने जमाने से, जब से हमारी कंट्री है या जब से हमारा वर्ल्ड है, तब से टेररिज्म कहीं ना कहीं है। ठीक है, कि कैसे है कि जरूरी नहीं है कि टेररिज्म जो है वो आतंकवाद के फॉर्म में हो, जरूरी नहीं है कि टेररिज्म जो है वो हमेशा आतंकवाद के फॉर्म में हो। हर आदमी के लिए टेररिज्म अलग अलग है। देखो मैं जो बोल रहा हूँ उसको फिर से सुनना, हर आदमी के लिए टेररिज्म जो है वो अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद में फिर लोगों ने सबको अरेंज करके सिंपल डेफिनेशन बना ली, ये टेररिज्म की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। पर मैं एग्जांपल दूं तो जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के लिए जो है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, ये जो सारे लोग हैं, जो यंग जनरेशन थी, जिनको हम रिवोल्यूशनरी कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनरी, वो लोग अंग्रेजों की आइज में या अंग्रेजों की साइट में नजर में क्या थे, आतंकवादी थे। वो तो ये लिखते हैं ये सब आतंकवादी। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता था कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहे हैं, ठीक है, ये कुछ क्राइम कर रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, लोगों को मीन जो अंग्रेज है उनको मार रहे हैं, सैनिकों को मार रहे हैं, ठीक है ना, तो उनकी नजर में टेररिज्म है। तो हर आदमी के लिए अलग अलग होता है आतंकवाद। ठीक है, अब जैसा कि कोई राजा था, पुराने जमाने में राजा था, वो राजा बहुत ज्यादा अत्याचार एक्सप्लॉइटेशन वगैरह करता था फार्मर्स वगैरह पे, ठीक है, लोगों पे टैक्स वगैरह ज्यादा लेता था, तो वो उनके लिए क्या था, आतंकवादी था। इतनी बात है, आतंक फैलाना ना, मतलब उसके कोई चीज करने से, उसके कोई चीज करने से हमें मन ही मन कुछ डर लग रहा है, कि हमें एक अलग सी फीलिंग आ रही है भाई, जो है हम डर के रह रहे हैं, दब के रह रहे हैं, प्रेशर में रह रहे हैं, ठीक है ना, वो चीज कहलाती है टेररिज्म। जिसको कहते हैं ना भाई आतंक है, घर में होता है ना कि भाई फादर है मदर है भाई इनका आतंक है, ठीक है, स्कूल्स वगैरह में होता है कोई टीचर हो बदमाश टाइप का या इतना खड़ूस टाइप का, उसका आतंक होता है भाई ये कुछ कर देगा, मार पीट देगा, ठीक है ना, मतलब मेरे जैसे नहीं, दूसरे वजह से है वो, ठीक है ना। फिर टेररिज्म, कम्युनलिज्म, सेपरेटिज्म आर आइडेंटिकली रिलेटेड टू वन अनदर। ठीक है, टेररिज्म हो गया, कम्युनलिज्म हो गया और सेपरेटिज्म हो गया, ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, टेररिज्म हो गया, कम्युनलिज्म हो गया और आपका सेपरेटिज्म हो गया, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है ये एक दूसरे से रिलेटेड है, या एक जैसे हैं, या आइडेंटिफाइड है, मतलब कि एक जैसे पहचाने जाते हैं।
कैसे पहचाना जाता है? एक जैसे होने की इनकी फितरत होती है, ये तीनों। क्या होता है भाई? टेररिज्म तो आपको अभी पढ़ लिया। कम्युनिज्म अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए जो चीजें की जाती है वो होती है कम्युनिज्म। इसमें क्या होता है कि जब आप अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाओगे तो आप एक डर का माहौल रखोगे दूसरी कम्युनिटी के लिए, ठीक है? उससे क्या होगा? वो बेचारे डरेंगे आपसे, डरेंगे तो क्या होगा? आपको कोई छू नहीं पाएगा। अभी हर तरीके से हो सकता है, कल्चरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, ठीक है? वेपन दिखा के, क्रिमिनली, किसी पैसे से भी हो सकता है, हर तरीके से। और सेपरेटिज्म क्या होता है? सेपरेटिज्म जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि जो जनरली कि जिस स्टेट के अंदर या जिस कंट्री के अंदर आप रह रहे हो, उसके जो दुश्मन लोग हैं, उसके जो दुश्मन लोग हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसी चीजें प्लान करते हैं, ठीक है? पैसा देके हो या कोई और एक्सटर्नल हेल्प करके हो या बाहर से कुछ लोग भेज के हो, जो क्या करते हैं हमारे स्टेट के अंदर या कंट्री के अंदर जो है हमें एक दूसरे से लड़वाते हैं, हमें एक दूसरे से लड़वाते हैं, या जिस जगह हम रह रहे हैं हमें उकसाते हैं कि आप जो ऐसा करो, आप ऐसा करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कश्मीर है, कश्मीर में क्या होता है कि वो लोग रह रहे हैं जैसा रह रहे हैं, ठीक है? अब जो पाकिस्तान जो है ना, वो क्या करता है कि पैसे दे के जो है कुछ लोगों को भेजता है, और वहाँ पे क्या करवाता है? बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करवाता है, पहली बात। तो उससे क्या होती है? उन लोगों के बीच में फीलिंग आती है कोई जो है हम जो है अलग है और पाकिस्तान वाले आ रहे हैं और हमें कोई ध्यान नहीं दे रहा, पहली बात। दूसरी बात, वो क्या लोगों को भड़काते हैं कि तुम पाकिस्तान में आओ, तुम इस रिलीजन के हो, तुम्हें तो यहीं आना चाहिए था, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। तो जो यंगर जनरेशन है, वो उसको ऐसा फील होता है कि जो आर्मी है या जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो किसी काम की नहीं है। तो उनके मन में फीलिंग क्या आती है? सेपरेट होने की, सेपरेट मतलब अलग रहने की। तो जो अलग रहने की जो फीलिंग होती है वो होता है सेपरेटिज्म। और वो क्या करते हैं फिर? प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, हमारे लोगों को मारते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कौन? हमारी कंट्री के लोग हमारे ही लोगों को जो है मार, हमारे लोग मीन्स आर्मी वगैरह जो पुलिस वगैरह उनको, ठीक है? तो ये है टेंडेंसी जो है सेपरेटिज्म। इससे भी क्या होता है? लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक फील आतंक रहता है, ठीक है? इसी से रिलेटेड एक और आता है, इसी से रिलेटेड एक और आता है, इसके अंदर नहीं आता पर इसी से रिलेटेड आप मान सकते हो। एक आता है आपका नक्सलिज्म। एक्चुअली ये लोग बने तो थे जो नक्सल एरिया है, नक्सल वर्ड जो है एक्चुअली एक गांव है। नक्सल वर्ड जो है ना, ये आपका एक नक्सलबाड़ी करके गांव है, नक्सलबाड़ी करके गांव। वहां पे सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग हुई थी कि वहां पे कुछ फार्मर्स वगैरह जो थे, उन लोगों ने जो लैंड ओनर जो थे उनके खिलाफ क्या किया था? अ, क्या कहते हैं कि कैंपेन चला लिया था वायलेंट। वायलेंट मतलब काफ़ी फार्मर्स लैंड ओनर्स को मार दिया था, वहाँ से जो है उन्होंने सफाया कर दिया था। हथियार अपने हाथ में ले लिए थे किसानों ने, ठीक है? नक्सलबाड़ी करके एक जगह है, महाराष्ट्र के आस-पास है वहाँ, ठीक है? उस गाँव से ये नक्सलिज़्म जो है, नक्सलिज़्म ये जो वर्ड है वहाँ से बना हुआ, ठीक है? आपकी जनरल जीके के लिए। तो ये है नक्सलिज़्म। इसमें क्या होता है कि जो एक्चुअली बना तो पॉजिटिव के लिए था कि जो लोग एक्सप्लॉइटेड थे, प्रताड़ित थे, उन लोगों को लगा कि हमें हथियार उठाने चाहिए और हमें इस सिस्टम के, इस व्यवस्था के खिलाफ क्या करना चाहिए? आंदोलन करना चाहिए, रेवोल्यूशन करना चाहिए, ठीक है? उन लोगों ने किया और अपने एरिया में वो किसी को घुसने नहीं देते हैं, बोलेंगे हम हमारा खुद संभालेंगे, तुम तुम्हारा देखो। पर धीरे-धीरे क्या होने लगा कि जो फॉरेन कंट्रीज़ है, स्पेशली चाइना वगैरह जो है, इन लोगों ने अ, कुछ लोगों को पैसे देके, कुछ लोगों को पैसा देके ये लोकल जो नक्सलाइज्ड एरिया है उसमें लोकल कुछ लोगों को पैसा देके बोला कि तुम जो है इनको भड़काओ। भड़काने से फिर क्या हो गया? सेपरेटिज्म। भड़काओ और उनको बोलो कि देखो सरकार तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रही है वगैरह-वगैरह, इनको पूरा कान भर दो एक तरीके से। इनको ये लग जाना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल बेकार है, इंडिया के लोग बिल्कुल बेकार है, जो हमें जो क्या कर रहे हैं एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और हमारा फायदा उठा रहे हैं। ठीक है ना? तो ये भी जो कॉन्सेप्ट जो है इन तीनों से रिलेटेड है, तो एक आतंक रहता है। आज भी हम डरते हैं कि नक्सलाइट एरिया में नहीं जाना, फिर वो चाहे छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, ओडिशा हो, वहाँ पे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? ये हो सकता है मार दें। काफ़ी लोग पुलिस वाले, सीआरपी वाले, बीएसएफ वाले मरते भी हैं। इनको लैंड माइन से जो है उड़ा दिया जाता है या डिफरेंट टाइप में बॉम्ब फेंक दिया जाता है वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है? इसको इसमें कंसीडर नहीं किया गया है, तो भी जो है इससे रिलेटेड था मैंने आपको बता दिया, ठीक है? ये तीनों जो है कहीं न कहीं एक जैसे हैं। ये वही बुक ही होती है, ये तीनों जो है कहीं न कहीं एक जैसे हैं, जिसमें एक कम्युनिटी या एक आदमी या एक ग्रुप के खिलाफ जो है क्या बनाया जाता है? आतंक का माहौल जो है आपका बनाया या डेवलप जो है किया, ठीक है? फिर कौन है? टेररिज्म हैज़ कॉज्ड ग्रेटेस्ट हार्म टू वर्ल्ड पीस। ठीक है? दिखती बात है पूरे वर्ल्ड में जो है पीस को, शांति को जो है खराब कर रखा किसने? टेररिज्म। India is one of the countries to be largely impacted by terrorism. It is very hard task to define terrorism. ठीक है? और इंडिया जो है सबसे बड़ा एग्जांपल है कि कैसे टेररिज्म से हम प्रभावित हो रहे हैं और
टेररिज्म की एग्जैक्ट डेफिनेशन देना बहुत ही डिफिकल्ट है या हार्ड है, ठीक है ना। कोई इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स ने जो कहा है उसको मिला के, या पर्टिकुलरली जब लोगों ने माना है कि आप इसको कुछ कह सकते हैं, तो हमने डिफाइन की है, ठीक है। आप टेररिज्म की क्या डेफिनेशन देते हो वो आपके लिए बिल्कुल अलग हो। कैसे, फॉर एग्जाम्पल्स, हमेशा आतंकवादी जो होता है वो नहीं होता टेररिज्म। टेररिज्म बहुत डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे बच्चों के साथ अगर कोई चीज गलत होती है या उसके साथ मारपीट होती है, तो जो मारपीट कर रहा है वो उनके लिए टेरर है, तो टेररिज्म हो जाएगा वो, ठीक है। लेडीज है, वुमेन्स है, इनके साथ अगर जो है हाउस में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, या जो मारपीट वगैरह या डोमेस्टिक वायलेंस जिसको कहते हैं, घरेलू हिंसा टाइप या एक्स जो भी है, या हैरेसमेंट जो है इनका बाहर वगैरह जो भी है, ठीक है। तो ये इनके लिए एक, और अगर उसमें कोई तेजाब वेजाब फेंक दे या XYZ बहुत सी चीजें ये हो जाती है, तो उनके लिए हमेशा क्या बन जाएगा, एक टेरर बन जाएगा। क्या कि भाई जो है इस तरह का काम बाहर नहीं जाना चाहिए, या लोग बुरे होते हैं। तो वो जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, जो यंगर जनरेशन जो है, या अगर कोई पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी वाला उनके साथ कुछ गलत कर देता है, तो वो उनके लिए टेररिस्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो टेररिज्म जो है वो हर आदमी के लिए, हर कम्युनिटी के लिए, हर स्टेट के लिए, हर कंट्री के लिए और हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसकी डेफिनेशन आप भी दे सकते हो कि जो है आपके लिए टेररिज्म क्या है, तो आप बता दोगे ये है टेररिज्म। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो मोटे मोटे रूप से इसकी डेफिनेशन जो है वो अभी आएगी। वो डिमरस करके एक आदमी है, उन्होंने दी हुई है, देखते हैं। One outlook believes that a person who is terrorist in someone's view may also be freedom fighter in some other person view, ठीक है। वही मैंने बात बताई थी, जो आपके लिए आतंकवादी है वो किसी दूसरे के लिए जो अच्छा हो सकता है। कैसे, जो रॉबिन हुड वगैरह आपने स्टोरी सुन रखी हो, ठीक है, वो जो है गरीबों के लिए मसीहा था, और जो धनी लोग हैं, जो पैसे वाले लोग, उनके लिए टेररिस्ट था। क्यों? तो उनसे लूट लेता था पैसे और गरीबों में बांट देता था। तो हर चीज का देखने का एंगल जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है ना। At present, terrorism is alive in the world only on religious and communal basis. Islamic terrorism is the most serious problem in today's world. ठीक है, अभी जो है रिलीजन के नाम पे और कम्युनिटी के नाम पे कम्युनलिज्म जो है, ये मेजर फॉर्म में जो टेररिज्म चल रहा है। बाकी जो टेररिज्म है आप जो आम जीवन में देखते हैं वो फियर है। टेररिज्म उसको पर्टिकुलरली नहीं कह सकते, ठीक है। अभी धर्म के नाम पे और कम्युनिटी के नाम पे बहुत प्रॉब्लम चल रही है। और जनरली जो मुस्लिम या इस्लामिक जो टेररिज्म है, ISIS हो गया, तालिबान वालिबान हो गया, या अलकायदा फलकायदा, जितने भी हो गए, ये कहीं न कहीं जो है मेजर फॉर्म में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी थ्रेट जो है इसी चीज़ से है, ठीक है ना? मीनिंग ऑफ टेररिज्म, अब जो है ये मीनिंग बता रहा है कि ये किस वर्ड से बना है, क्या है इसका, ठीक है? इन लैटिन वर्ड, सॉरी लैंग्वेज, द वर्ड टेरर, टेरर जो वर्ड है मीन्स टू मेक ट्रेम्बल, ठीक है? ट्रेम्बल मतलब कि गड़बड़ कर देना या हिला देना, ठीक है? अगर आप भरा हुआ जग है, उसको आप हिलाते हो, भरे हुए जग को आप हिलाते हो, तो क्या उसको कहते हैं ट्रिमलिंग, मतलब कि हिलाना। उससे क्या होता है, पानी जो है वो छलकेगा। छलकेगा तो पानी की जो नेचुरल फ्लो है, जो नेचुरल टेंडेंसी है, वो एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी। भाई बाढ़ था, ऊपर था, वो बाहर गिर गया तो एक तो पानी भी वेस्ट हुआ और जो आस-पास की जगह है वो भी खराब करी। तो ये एक टेररिज्म की डेफिनेशन है, जिसके अंदर क्या होता है कि लोगों को मन में या सोसाइटी में एक फीलिंग आती है कहीं न कहीं डर की, शिवरिंग की, कि भाई जो है मुझे इससे खतरा है या ये हमारे लिए खतरा है, XYZ। तो टेरर जो है उसका एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो इसके अंदर लिख रखा है, और एग्जैक्ट के लिए आप जो है उसके डिक्शनरी में भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है टू मेक ट्रिम्बल, या किसी चीज को गड़बड़ करना, या किसी चीज पे कोई फियर फैलाना, इसका जो पूरा प्रोसेस है वो कहलाता है टेररिज्म। सफिक्स अगर आईएसएम जुड़ जाता है तो वो हो जाता है प्रोसेस। टू फोर्स समवन टू ट्रिम्बल विथ फियर, ठीक है, किसी आदमी को डराना या धमकाना, किसके साथ, डर के साथ, वो कहलाता है आपका टेरर का जो है एग्जैक्ट मीनिंग है। फिर क्या है, ओ डिमरस हैज रिटन दैट। अब ओ डिमरस करके एक स्कॉलर है, उन्होंने लिखा है कि टेररिज्म क्या है, ठीक है ना। तो दैट जो लिखा हुआ है ना, रिटन दैट, इसके ऊपर जो है वो एपोस्ट्रोफी कर देना। हाँ, और यहाँ तक चलना है वो भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट करना है, वहाँ तक चलना है। तो दैट से स्टार्ट करना है, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो भाई ऐसा है कि 12th की जो बुक है अपनी, मेन बोर्ड की बुक है, आपको जो आपने डाउनलोड की होगी, मैंने बताई भी थी, उसके अंदर लिखा हुआ है सही सही। इसके अंदर क्या थोड़ा सही से नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। उसके अंदर लिखा हुआ, उसके अंदर हाँ ये बात भी है, थोड़ा मैं यही कह देता हूँ कि उस बोर्ड की बुक के अंदर और इसके अंदर थोड़े से वर्ड जो आपको डिफरेंट मिलेंगे। भाई यहाँ अलग लिखा हुआ है, मीनिंग सेम है, पर हल्का सा वर्ड का डिफरेंस है, उसने अलग डिक्शनरी ली यूज की है, जो भी है। तो उसमें डरना नहीं है कि इसमें एग्जैक्ट अलग लिखा हुआ है और हमको बिल्कुल अलग, वो सेम चीज है, लिखने का तरीका अलग, ठीक है ना। माइनर सी कोई चेंजेस है, हल्के से, कुछ बड़ा नहीं है।
तो अब ये कह रहा है दैट के बाद में लगा के टेररिज्म इज एन एरर, ठीक है। एरर से आगे क्या कह सकते हो, ये एक छलावा है, ठीक है। इसमें आप जो बुक की बात करूं मैं, उसमें लिखा हुआ है डेल्यूजन, लिखा हुआ है डेल्यूजन। इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है भ्रम या छलावा या कोई कहीं ना कहीं हल्का सा फियर टाइप का, ठीक है ना। ये है इसका मीनिंग, टेररिज्म इज अ डेल्यूजन या एरर। इट इज अ साइकोलॉजिकल अटैक, और ये क्या होता है, हमेशा दिमाग पे होता है। डर किस पे होता है, हमेशा दिमाग पे चलता है। डर घुस जाता है आपके अंदर या बच्चों के अंदर या और भी किसी कम्युनिटी के अंदर, विच हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्टेनिंग साइकोलॉजिकल रिजल्ट। और उससे क्या होता है, मानसिक रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट कैसा आता है भाई, आपको अगर डरा है धमका जाए, आप डरोगे। डरोगे तो क्या होगा, वो अगला जो बोल रहा है या जो भी फोर्सफुल आपसे करवा रहा है वो आप करोगे। करोगे तो क्या होगा, जो नेचुरल प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। और उसके जो रिक्वायरमेंट्स है वो तो पूरे हो जाएंगे, पर आपको नुकसान हो जाएगा या आपकी कम्युनिटी या स्टेट या कंट्री को नुकसान हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस जो है वो टेररिज्म कहलाता है। वो साइकोलॉजिकल ज्यादा होता है, ठीक है ना, जिसको आप मेंटली कह सकते हो, दिमाग में ज्यादा होता है। ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ टेररिज्म एंड इट्स प्रोग्रेस एंड पब्लिसिटी इज द मेजर टेंडेंसी ऑफ टेररिज्म, ठीक है। और इसको इस तरह से ड्रामेटिक फॉर्म में दिखाना, बंदूक के फॉर्म में, बॉम्ब के फॉर्म में, या और कुछ मर्डर्स वगैरह करके या लोगों को मार के, इस तरह से आपको ये पूरा डरा दिया जाता है। जैसे अपना भाई ये तो जो है मेडिकल था, अभी कोरोना जो चल रहा है वो तो मेडिकल है, उससे हमें डर लगता है। ये भी कहीं ना कहीं एक जो है, क्या कह सकते हो उसको, कि भाई डर की फीलिंग है, ठीक है। पर इसको टेररिज्म नहीं कह सकते, क्योंकि टेररिज्म जो होता है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन करती है या कोई आदमी करता है या कोई बॉडी करती है या कोई कंट्री करती है। उसको डेलिबरेटली, मतलब जानबूझकर फैलाया है या उसको आगे बढ़ाया जाता है। कोरोना किसी ने जानबूझकर नहीं फैलाया है, ये नेचुरल प्रोसेस। ये हमारे मन में फियर जरूर है, पर ये टेररिज्म नहीं है, ये टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई आतंकवादी ग्रुप वो जानबूझ के पूरे वर्ल्ड में क्या नाम इसका, कोरोना फैलाता, स्प्रेड करवाता, तो फिर वो क्या होता था कि एक बायोलॉजिकल वेपन होता है, एक केमिकल वेपन होता है, एक बायोलॉजिकल वेपन होता है। इसमें आपको नहीं घुसना है, सिंपल पे चलना है, ठीक है ना। वो होता है आपका एग्जैक्ट। तो ये टेरर नहीं है, पर इसके लिए आपको डर तो है ना। मास्क वगैरह लगाओ, बाहर जो है कम निकलो, घर के अंदर पढ़ो, सैनिटाइजर वगैरह जो भी है बाहर जाते हो तो यूज करो, एक्स वाई जेड बहुत सी चीजें, ठीक है ना। तो ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन, तो टेररिज्म पे लाके ये ऑपस्ट्रोफी जो है वो खत्म कर देना, तो ये इसकी डेफिनेशन है। फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो 12th बोर्ड की किताब में लिखा हुआ है अच्छे से, सेम चीज है, एक दो वर्ड इधर उधर है, बाकी सेम चीज लिखी हुई है, वहां से पढ़ लेना भाई। और अगर वो वैसे शॉप्स ओपन हो गई है, और अगर किसी को मतलब प्रॉब्लम हो रही है मोबाइल से देखने की, तो आप जो है बुक अगर आ गई हो चेक कर लेना, मुझे इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि मैं भी कम ही निकलता हूँ घर से। आप जो है जाके बुक स्टोर पे किसी भी आसपास जो है खुल गया होगा, देख लेना। अगर बुक आ गई हो 12th बोर्ड वाली पॉलिटिकल साइंस की इंग्लिश मीडियम वाली, तो ले आना, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बुक साथ में चलेगी तो कुछ नहीं होगा। हमें बुक से पढ़ना है, ये तो हमने क्यों ली थी, हमारे पास कुछ नहीं था, अब वो बुक आ गई है तो उसको पढ़ लो। इन जनरल मीनिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग फियर इन एनी फॉर्म कैन बी कॉल्ड एज टेररिज्म, ठीक है। वही बात इस लास्ट में बोल दी, किसी भी फॉर्म में डर फैलाना या बनाना वो कहलाता है टेररिज्म। When a person or a group make positive efforts for the fulfillment of their demands in a peaceful and non-violent manner, it is called as movement. अब वही जो आ गई आपने क्रांतिकारियों वाली आंदोलन, मूवमेंट क्या होता है, आंदोलन या एक जो पूरा प्रोग्रेस चलता है किसी अच्छी चीज के लिए या न्याय के लिए या अपने क्या कहते हैं राइट्स को पाने के लिए, न्याय जस्टिस के लिए, राइट्स को पाने के लिए, या किसी अच्छी गुड थिंग के लिए जो एफर्ट्स किए जाते हैं या जो आंदोलन किया जाता या जो प्रोसेस पूरा यूज किया जाता है वो कहलाता है आपका मूवमेंट या आंदोलन। जैसा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जैसा कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो ये मूवमेंट है, या जो हमारे भगत सिंह जी वगैरह इन्होंने किया था, ये मूवमेंट था हमारे लिए। हो सकता है गांधी, अंग्रेज तो गांधी जी को भी टेररिस्ट बोलते थे, पर गांधी जी क्या है, एक नॉन वायलेंट थे, मतलब कि वायलेंस यूज नहीं किया करते थे, सिंपल ऐसे चला करते थे, इसलिए उनको टेररिज्म की कैटेगरी में रखा नहीं। अगर गांधी जी अगर नॉन वायलेंट स्टेप्स ले लेते तो आज वो गांधी जी नहीं होते, मतलब उनको इतना ज्यादा कंसिडर नहीं करता कोई भी, ठीक है। उनको कंसिडर इसीलिए किया जाता है कि उन्होंने जो है नॉन वायलेंट फॉर्म में बहुत पीसफुली जो है अपने सारे मूवमेंट चलाए, ठीक है। और अगर उनको लगा कि मूवमेंट अगर थोड़ा वायलेंट हुआ, जैसे चोरा चोरी में हुआ था, उन्होंने हाथों हाथ मूवमेंट बंद कर दिया, अपना फास्ट कर लिया, ठीक है। महीना दो महीना वो जो है भूखे रह लेते थे, तो वो अलग थे। और जो किसी को फियर से या डरा धमका के किया जाता है वो होता है टेररिज्म, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट है, ठीक है। अब आपको कोई पूछ ले टेररिज्म और मूवमेंट में
ठीक है, आतंकवाद और किसी सिंपल आंदोलन के अंदर क्या डिफरेंस है, तो ये मूवमेंट वाली डेफिनेशन यही लिखी हुई है भाई, अंडरलाइन कर लेना। A movement can be called as an indispensable process of democratic indispensable मतलब जो अलग नहीं किया जा सकता, जिसको हटा नहीं सकते, जिसको जो है अविभाज्य, हिंदी का एग्जैक्ट वर्ड करूँ यूज मैं करूँ तो अविभाज्य, ठीक है, इंडिस्पेंसिबल मूवमेंट, इंडिस्पेंसिबल होता है जिसको हटा नहीं सकते। ये अगर डेमोक्रेसी है किसी कंट्री में तो आंदोलन तो होंगे, ठीक है। अब आंदोलन किसी के लिए भी हो सकते हैं, ठीक है। आप दिन में देखते हो बहुत, अगर मजदूरों को राइट नहीं मिला तो वो आंदोलन, स्टूडेंट्स को राइट नहीं मिला तो आंदोलन, वो अच्छे के लिए होता है, वो किसी चीज की खराब नहीं। पर अगर वो आंदोलन वायलेंट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उसमें गुंडागर्दी हो जाती है, एक्सवाइजेड कुछ, तो फिर पुलिस आ जाती है और आर्मी आ जाती है, या दंगे हो जाते हैं तो पुलिस, फिर वो वायलेंट चीज हो जाती है, ठीक है। जब तक पीसफुली चल रही है, ये हमारा अधिकार है, आपने फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी पढ़ा था, हमारा अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेशन, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, बोलने का, एक्सप्रेस करने का, ठीक है। पसंद नहीं है तो जो है बोलो आप, ये सब, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये आपका राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ये लाइन बोल रही है। On the contrary, when a person or a group of persons make negative effort for the fulfillment of unfair demand on the basis of violence and disorder on broad level, it is called terrorism. लो terrorism की इसने तीसरी definition दे दी। अगर वही जो मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से, कोई जो है वायलेंस करता है या और कुछ जो है डिसऑर्डर क्रिएट करता है सिस्टम के अंदर या सोसाइटी के अंदर अपनी खुद की जो भी डिमांड्स है मनवाने के लिए, तो फिर वो टेररिज्म की कैटेगरी में आ जाता है। मोस्टली टेररिज्म गेट सपोर्ट ऑन रिलीजियस, कम्युनल, रीजनल एंड रेशियल बेसिस। जनरली वही बात है जो हम चार टॉपिक पढ़ के आए हैं, उन्हीं पे जो है टेररिज्म फैलाया जाता है हमारी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी, ठीक है। किस पे? धर्म के नाम पे, कम्युनिटी के नाम पे, रीजनल क्षेत्र के नाम पे और रेस के नाम पे, ठीक है, किस ब्रीड के हो, किस नस्ल के हो, वगैरह वगैरह, जाति वगैरह जो है। बट एज इट इज नॉन डेमोक्रेटिक, इट रिमेन्स अनसक्सेसफुल इन गेनिंग सपोर्ट इन डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑन ब्रॉड लेवल। पर ये क्या है, अनडेमोक्रेटिक है, ठीक है, इसको सही नहीं माना गया है, लोग भी ज्यादा इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ एक लोग ही सपोर्ट करते हैं, इसलिए जो है ये डेमोक्रेसी में इसकी कोई पे भी जगह नहीं। यूज ऑफ वायलेंस मीन्स टू क्रिएट फियर, और वायलेंस यूज करोगे तो लोगों में डर आएगा, डर आते ही जो है वो क्या फीलिंग आ जाएगी, वो जो है टेररिज्म मूवमेंट की कैटेगरी से हट के टेररिज्म की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। आगे चलते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल द ऑटोक्रेटिक सोसाइटीज वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ फियर। ऑटोक्रेटिक सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जिसके अंदर जो है एक ही आदमी या एक ही ग्रुप जो होता है वो रूल करता है आपके पूरे कंट्री को, स्टेट को। जैसे कि हिटलर, आपने टाइप्स ऑफ रूल पढ़ा था ना, उसमें ऑटोक्रेटिक रूल पढ़ा था, हिटलर, स्टालिन वगैरह जो थे, मुसोलिनी वगैरह जो भी, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, आतंक के नाम, फियर के नाम पे जो है किस तरह से पूरे को कंट्रोल में कर दिया था। और एग्जैक्ट आपकी खुद की डेफिनेशन के अंदर मैं बताऊं, इजी लेमन लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में, बाहुबली देखिए, उसमें जो दूसरा वाला होता है प्रहलाद देव, वो क्या करता है, बस अपनी ताकत के नाम पे जो है पूरी कंट्रोल करता है पूरे राज्य को, वो होता है आतंक, ठीक है। बात करते हैं। In modern times, the fundamental basis of the so-called dictatorial rule is fear itself, ठीक है। और ये जो डिक्टेटोरियल रूल्स है आज के टाइम में खुद ही एक फियर है, तो को डर रहता है आईएसआईएस जो है वो आगे जाके क्या करेगा, पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर लेगा, हमारा क्या होगा, लोगों को मार देगा, तो ये कहीं ना कहीं फियर रहता है। तालिबान जैसे मोहम्मद, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दिन भर पढ़ते हो आप। ड्यूरिंग पीस टाइम द sword of terror of war like violence always surround those who even think of rebelling, ठीक है। और शांति के टाइम में ये जो टेररिज्म की तलवार जो है वो किस पे हाथ में होती है, किस पे लटकती रहती है, उन लोगों के हाथ में होती है जो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हम जो है वायलेंट करके अपनी बातें मनवा लें। The major objective of terrorists is to seize the power from the present or statutory government by removing it। और जो टेररिस्ट जो है इनका मेन काम क्या होता है कि अभी जो सरकार है, स्टैट्यूटरी मतलब जो सरकार स्थापित है पूरे प्रोसेस के रूप में, इलेक्शन के प्रोसेस के रूप में या कैसे भी, उसको हटाना और अपनी जगह लेना, मतलब उनकी जगह खुद बन जाना या पूरी कंट्रोल खुद के हाथ में ले लेना, ये आजकल का मॉडर्न टेररिज्म होता है। टेररिज्म इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस साइकोलॉजिकल वॉर सिस्टम, और सबसे भयंकर साइकोलॉजिकल इफेक्ट यही है पूरे वर्ल्ड में। टेररिज्म इज अ टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, और ये क्या है, एक फैलने वाली डिजीज है। इन्फेक्शियस डिजीज समझते हो, जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलती है, ठीक है ना। तो एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में फैलता है, ठीक है। एक आदमी से फिर वो जो है माउथ पब्लिसिटी करता है, भाई जो है हमारे साथ इतना अन्याय हुआ वगैरह, तू भी आजा हमारे मूवमेंट, तू भी आजा, करते 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 फिर जो है फैलते ही जा रहा है, ठीक है, छोटे-छोटे ग्रुप। अब देखो हर जगह जो है, अगर आपकी खुद की कंट्री में देखा जाए, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट से जो है सैटिस्फाइड नहीं है, और गवर्नमेंट, हमेशा गवर्नमेंट सबको खुश नहीं रख सकती।
फिर क्या, अगर उनको मौका मिल गया ना, कुछ लोगों को अगर मौका मिल जाता है कैसे भी हथियार वगैरह या उन पर कुछ अत्याचार वगैरह, जो मूवीज वगैरह आप देखते ही हो, तो फिर वो बेचारे उठ खड़े होते हैं सिस्टम के खिलाफ में, और वो क्या बन जाते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं। ठीक है, और या उनको किसी और का सपोर्ट मिल जाए तो भी वो आतंकवादी बन जाते हैं। या जो नए लड़के हैं जिनको नशे की लत वगैरह है, उनको आतंकवादी बोलते हैं जा वहां पे बॉम्ब फोड़ देना, ठीक है, तेरे को मैं इतने रुपए दे दूंगा, नशा प्रोवाइड करवा दूंगा, वो बेचारा क्या करेगा, परेशान होगा। तो टेररिज्म जो है ब्रॉड कॉन्सेप्ट, इसको समझने के लिए मैंने पहले ही बोल दिया था, इस पूरी यूनिट में आपका दिमाग ओपन होना चाहिए। ठीक है, आसपास में बहुत सी चीजें, किस तरह से किस आदमी को कैसे कन्वर्ट करना है आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, भड़काना बहुत ईजी है। ठीक है, जनरली क्या, बहुत सी स्टूडेंट्स को भड़काया जा सकता है। अगर कोई, ये तो चलो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैथमेटिक्स के टीचर हो या दूसरे टीचर हो, ठीक है, जनरली यही होता है। तो एक स्टूडेंट मान लो किसी और टीचर के पास जाता है पढ़ने के लिए, तो उसको कहीं न कहीं उसको जो है ईज़िली भड़काते हैं, तेरे स्कूल में बहुत घटिया पढ़ाते हैं, ये न वो न फीस न, उसको कुछ नहीं आता है। तो बच्चे को ये लगने लग जाता है कि हाँ, मेरा ट्यूशन वाला टीचर सही है और स्कूल वाला गलत है, या स्कूल वाला सही है और ट्यूशन वाला गलत है। ठीक है? वो कहीं न कहीं जो है वो बच्चे फिर में एक चीज़ करता है, और धीरे-धीरे वो बच्चा क्या करता है, दूसरों को कहता है, दूसरा फिर तीसरा को कहता है, तो मन में उनको फीलिंग तो आने लग जाती है कि इसको कुछ नहीं आता है। अब आ भी रहा हो, पर वो समझने को तैयार ही नहीं है। तो ये एक जो अंदर ही अंदर जो प्रोसेस एक लेयर चलती है, ये भी कहीं न कहीं जो है टेररिज्म को बढ़ावा देती है। समझ रहे हो मेरी बात? अ, हाँ, द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म इज़ फार ग्रेटर देन इट्स फिजिकल इम्पैक्ट, और फिजिकल इम्पैक्ट से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो होता है इसका टेररिज्म का, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है या सीवियर होता है या ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है ना? टाइम हो गया है, मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा।